शोरों पे मेहनत अपनी कर रहा है, कहीं एरिया में संपर्क कर रहा है तो कहीं रैलियों के माध्यम से लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी से एक उम्मीदवार हमारे साथ अभी मौजूद हैं, संजय कनौजिया जी। ये भी 316 विधानसभा नौतनवा विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आइए हम इनसे जानते हैं इनकी नीतियाँ और किस बिहाफ पर ये चुनाव लड़ेंगे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल करके आज हम हमारे पास आए और अपनी बात को रखे। अभी आप विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए देख रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव को लड़ने का प्लान कैसे आया और क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत ऐसी समस्याएं हैं नौतनवा विधानसभा में। जब आप जंगल की तरफ जाएंगे और जब अति पिछड़ा एरिया जब जाएंगे तो ये लगेगा कि कोई विकास अभी हुआ नहीं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो मुख्यमंत्री हुए, तो बहुत विकास ऐसे नए युवा थे, उनके अंदर ऐसी एक नया विजन जो आया। तो आज देखिए 100 नंबर हुआ, लैपटॉप हुआ, कन्या विद्या धन हुआ, समाजवादी पेंशन हुआ, लोहिया आवास हुआ, आगरा एक्सप्रेस हुआ, मेट्रो हुआ, बहुत ऐसी जो है चीज़ें जो है वो जनता को बीच में दिए। आज उसी विजन को लेकर के एक युवा, अगर जब तक एक युवा जो है जागेगा नहीं, एक दूसरे से जो है क्षेत्र में उसकी मिलेगा नहीं, उनकी भावनाओं को नहीं समझेगा, उनकी बातों को सुनेगा नहीं, तब तक कोई विकास नहीं बढ़े। हम काफ़ी क्षेत्र में जो है लगभग समाजवादी पार्टी से मेरा 14 साल 6 महीना, आज 28-29 दिन हो गया, 6वां महीना लगने वाला है। हम पार्टी में काम करें, हर जगह गांव-गांव बूथ पे चौपाल भी लगाए हैं। करीब यहाँ 436 बूथ हैं। सारे 436 बूथों का हमने स्वयं अपना जो है बूथ एजेंट बनाया है, रखा हुआ। तो हम सभी लोगों के गांव में जाते हैं तो कई समस्या आती है कि हम जब विधायक बन जाते हैं तो लोग भूल जाते हैं अपने जो है इर्द गिर्द घूमने वाले अपने नाते रिश्तेदार को जो है केवल पहचानते हैं, हम लोगों का वोट लेते हैं, बाद में भूल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि काफ़ी लोग जो है क्षेत्र में हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कि क्योंकि वो चाहते हैं, उनके अंदर ये डर पैदा हो जाता था कि अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हमारे पास है आर्थिक जो है पैसा हमारा नुकसान होगा, चुनाव हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो इस सब चीज़ों से हट करके हम एक हिम्मत बनाए कि हमारे क्षेत्र में विकास, अगर इस तरीके से लोगों के दिल में डर भय रहेगा तो विकास नहीं हो पाएगा। समाजवादी पार्टी में कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपको टिकट मिलेगा या फिर किसी और की तरफ समाजवादी पार्टी जाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी से हम लोग काम कर रहे हैं, संगठन का काम कर रहे हैं, जन जन चौपाल कैडर काम भी करते हैं हम लोग। कैडर अधिकतर कैडर का भी काम हम लोग किए हैं। तो हमारा भी जो, अगर पार्टी में काम कर रहे हैं 14-15 साल से काम कर रहे हैं, तो हमारी भी इच्छा है। बहुत ऐसे जो है कार्यकर्ता नेता हैं जो पार्टी में काम करते हैं, मांगने का सबका अधिकार है, वो तो तय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ सब लोग चलने का काम करेंगे। जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ आप जाएंगे? अगर हमको मिलता है तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे, अगर किसी और को देते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश का पालन करेंगे। कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ जो है कभी हम कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम उनके निर्देशों पर, उनके जो है निर्देश पे क्षेत्र पे गाँव में हम चौपाल लगाते जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। संगठन हमारा पहला प्राथमिकता है, संगठन मजबूत हो। जब हमारी सरकार बनेगी तभी कार्यकर्ताओं की जो है सुनी जाएगी। तो हमारी इच्छा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम अपना मांग किए हैं, अगर मुझे मौका मिलता है तो चुनाव लड़ेंगे। क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर फर्स्ट फोकस आपका रहेगा कि इसको नौतनवा विधानसभा में करना है? देखिए, नौतनवा विधानसभा में सबसे पहले आप देख लीजिए, लेकिन इस क्षेत्र में अभी तक नौतनवा से अगर किसी को दिल्ली और बम्बई या गुजरात कहीं जाना हो तो कोई ट्रेन की सुविधा नहीं है। ऐसे अति पिछड़ा चले जाइए, मेडिकल कॉलेज आप सिद्धार्थनगर चले जाइए, इससे बाद का बना हुआ जिला, वहाँ हर सुविधाएं, मेडिकल कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर सारी चीज़ें, लेकिन अपने यहाँ है ही नहीं। हमारे वहाँ देख लीजिए, पूरे नौतनवा विधानसभा में कोई ऐसा एक अच्छा पार्क नहीं है कि जहाँ लोग पिकनिक के तौर पर जाए। यहाँ के युवाओं के लिए खेल दौड़ नौकरी कैसे मिलेगा? अब शहर बाजार मान लीजिए सनौली हो, नौतनवा हो, आपका अड्डा हो, शहर कस्बा है, कस्बे में अगर किसी को दौड़ भाग नहीं कराया जाएगा तो अगर मान लीजिए वांट निकलता है तो पुलिस प्रशासन में आज दौड़ भी मांगा जाता है, तो कैसे वो जो है दौड़ निकाल पाएंगे? तो ये सारी चीज़ें सुविधाएं होनी चाहिए। ये सब नया विजन को लेकर के हम अपने क्षेत्र में जो है चल रहे हैं। किसानों के ऐसे क्या मुद्दे हैं, अगर आप क्षेत्र में चल रहे हैं, उनके क्या मुद्दे निकल कर आ रहे हैं और उस पर आप लोग क्या काम करेंगे? देखिए, किसानों सबसे पहले देखिए यहाँ जो किसानों की मूल समस्याएं हैं। जब किसान जो है अपनी पैसा लगा के दिन रात मेहनत करता है, उनके पास कोई आर्थिक मतलब कोई बिजनेस नहीं रहता है, वो डिपेंड है किसान के ऊपर, जो कि हमारे खेत में फसल जो होगा उसी से हमारा जीव पाल कर जो हमारे बच्चों का पढ़ाई भविष्य सब उसी से चलेगा। लेकिन जब फसल उगाया जाता है तो उनके रेट औने पौने दाम में लगा करके उनका जो है खरीदारी करके गोदाम में अपने डंप कर लेते हैं और मनचाहा जो उद्योगपति मनचाहा रेट लगा करके वही किसान को जो है बेचने का काम करते हैं
और काफ़ी समस्या आती है। उनकी रेट जो है जहाँ 10 रुपये का आता है 2 रुपये में खरीद करके अपना स्टॉक कर लेते हैं, फिर इसके बाद उसको जनता के बीच में देते हैं। तो ये सब कुछ छलने का काम किया जाता है। इसकी सुधार के लिए हम लोग ये किसानों को बहुत मजबूती के लिए बहुत ऐसी योजनाएं बनाए हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी किसानों पर फोकस किया है कि इनकी जो किसान कर्जा माफ़ है इनको भी माफ़ किया जाएगा, इनको जो है MSP जो है लागू कराया जाएगा। तो सारी चीज़ें योजना है ये सब। हॉस्पिटल को लेकर आप लोगों का क्या प्लान है? और अभी महाराजगंज में आपकी भी गवर्नमेंट रही थी और क्या बोलते हैं 2017 से पहले सपा समाजवादी पार्टी की सरकार भी थी। हॉस्पिटल को लेकर उस टाइम भी कुछ नहीं किया गया महाराजगंज में, आने वाले टाइम में कुछ किया जाएगा या हॉस्पिटल का मुद्दा ऐसे ही रह जाएगा? समाजवादी पार्टी की सरकार अगर बनी, मैं आपको वादा करके मैं कह रहा हूँ, अपनी तरफ से मैं वादा कर रहा हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कह करके यहाँ अच्छी व्यवस्था। अब हॉस्पिटल हुआ क्यों नहीं, आप देख लीजिए, चाहे आपका फरेनी देख लीजिए, सोनभद्र नगर पंचायत में पड़ता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे तो वहाँ जो है स्वास्थ्य केंद्र जो है देने का काम किया। आपके नौतनवा में है, हैं आप अड्डा में, आप कहिए यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र जब से कार्यकाल आई है तब से वो केवल पेंट लगाने का काम करें, कहीं नया कोई योजना नहीं लगा रहे हैं। आज 26,000 स्कूल क्यों बंद करना पड़ रहा है? जहाँ विद्यालय को बढ़ावा देना चाहिए वहाँ विद्यालय को बंद कर दिया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यहाँ के लोग अशिक्षित रहे ताकि हमारे पीछे जो है वो एक नारे पे जो है दौड़ते रहे। विद्यालय को बंद करने के पीछे वो रीजन बताते हैं कि बच्चे कम हैं, जिससे हम एक कंपोजिट विद्यालय चला रहे हैं जहाँ पे टीचर वही रहेंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सकेगी। अच्छा ये बताइए, वो कहते हैं विद्यालय में बच्चे नहीं हैं, वो कमियां तो सरकार की है। आज प्राइवेट विद्यालयों में जो बच्चे जा रहे हैं ये कहाँ से जा रहे हैं? तो हमारे घर के ही जा रहे हैं, हमारे आपके घर के जा रहे हैं। अगर आप अच्छी शिक्षा जो है देते, आप विद्यालयों में अच्छी मॉनिटरिंग करते तो कौन सा बच्चा प्राइवेट में जाता? कौन बच्चा जाता कि 550-700 रुपये फीस देने के लिए? किस गार्जियन का अगर 3 बच्चे हैं तो क्यों जाता वो 2,000-4,000 रुपये जो है फीस देने के लिए? आप अपने स्कूल में जो है आप मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं और आप दूसरे पे बंडा फोड़ते हैं कि जो है हम बच्चे नहीं हैं। बच्चे बहुत हैं, पढ़ने वाले बहुत युवा हैं कि जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। बहुत ऐसे माँ बाप हैं कि जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ा नहीं पाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें केवल भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है भटकाने का। महिलाओं के लिए कोई सुविधाएं आप लोगों ने सोच रखा है या फिर महिलाएं जैसे अभी चल रही हैं वैसे ही रहेंगी? हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि साल में 40,000 रुपये उनको देने के लिए, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सरकार बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनको 40,000 रुपये दिया जाएगा साल में। तो ये 40,000 रुपये जो दिया जाएगा इससे फ़ायदा क्या रहेगा? ये अपने बच्चों को जो है पढ़ा सकती हैं, या कहीं जो जिसके यहाँ मतलब आर्थिक तंगी है, जिसके पास परिवार में कमाने वाले कम है तो उससे उनका जीवन पालन नहीं कुछ पाएगा। 2 बच्चे को तो पढ़ाने का तो साल का तो फीस निकल जाएगा उसका। अच्छा, तो ये महिलाओं को 40,000 रुपये अगर गवर्नमेंट बनती है तो देंगे जी। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं और क्या कैसे सोच कर आप आए कि 316 विधानसभा सीधा हम विधायकी लड़ेंगे, और क्या आपका विजन रहे? लेकिन हम इसलिए बनाए कि जो यहाँ जो भी चुनाव लड़ते हैं देखिए 2 ही परिवार से लड़ते हैं, एक ब्राह्मण समाज से, एक ठाकुर समाज से। अभी तक जो भी चुनाव हुआ जो है इस बीच में जब से हम जान रहे हैं तो दोनों इर्द गिर्द में ही चुनाव चलता रहता है। तो जाति समीकरण को भी अगर माननीय राष्ट्रीय जाति समीकरण को भी देखा जाएगा और पार्टी में कौन ईमानदारी से कार्यकर्ता के तौर पर काम करता है ये भी देखा जाएगा। तो समाज में जाते थे तो यहाँ ये देखा जा रहा है कि हमारे जो है दलित समाज के भी लोग यहाँ पे हैं, पिछड़ा समाज के भी लोग ज़्यादा हैं, माइनॉरिटी के भी लोग हैं, यादव समाज भी लोग ज्यादा, लेकिन समता मूलक का समाज का स्थापना कैसे हो, लोगों जात पात भेदभाव मिटा करके लोगों को कैसे लेके चला जाए, ये सब सोच करके जो है क्षेत्र में आने का हमारा जो नौतनवा विधानसभा में अभी तक जो विकास हुआ है जी वो आपके हिसाब से सही हुआ है, कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? आप उस विकास से संतुष्ट है या नहीं है? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है। इसलिए संतुष्ट नहीं है कि आज 14 साल से लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 15वां साल उनका तीसरा कार्यकाल चल रहा, 15 साल। तो ये जान लीजिए कि अभी तक कोई प्रधानमंत्री सड़क योजना उनका बना कहीं नहीं बना। सड़क तो बहुत सारे बनाए हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना कहीं बना उनके नाम से? कहीं नहीं बना। उसकी तो डिटेल निकालनी पड़ेगी, कहीं नहीं बना। और ये जब से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुए, इनके पास मुद्दा क्या रहता है? केवल हिंदू मुसलमान का मुद्दा रहता है। इनके पास कोई विजन है नहीं, कोई एक नया काम बता दें। जैसे हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार में जो है एम्बुलेंस दिया गया, 100 नंबर दिया गया, लैपटॉप दिया गया, कन्या विद्याधन दिया गया, सुमंगला दिया गया, कामधेनु योजना दिया गया। कोई ऐसा जो है नया इनका योजना बता दीजिए। अपने गोरखपुर अभी तक मेट्रो नहीं चलवा पाए, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तुलना क्या करेंगे? विकास इनका तो कुछ है नहीं, केवल इनका विकास रहता है हिंदू मुस्लिम, केवल हिंदू मुस्लिम, हिंदू मंदिर मस्जिद की। तो आज ये युवा जाग चुका है, युवा पढ़ा लिखा है। अब नौजवान जो है देख रहा है कि हमारे देश को जो है कैसे आगे बढ़ाया जाए, अब उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। आज आप नौतनवा विधानसभा की बात कर लीजिए, जो विकास की बात कर रहे हैं, नौतनवा विधानसभा में जब भी विकास हुआ है समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ विकास। आप समाजवादी पार्टी की सरकार था
तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री से और इसके हमारे उत्तर नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो है वो हमारे जो है मुख्यमंत्री रहा करते थे। उस समय जो है हमारे लोक निर्माण भवन के अध्यक्ष जो है हमारे शिवपाल चाचा रहते थे। तो उनके लोक निर्माण जो मंत्री रहते थे, तो अमरमणि त्रिपाठी जी जो है उनके विभाग से आज जो रोड बिछाने का जो काम हुआ था वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के श्रद्धेय नेताजी के आशीर्वाद से हुआ था। लेकिन ये लोग कोई कहीं क्षेत्र में जाते समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लेते हैं। आज आप भी जिस रोड से जाएंगे, आप तहसील में चले जाइए तो भी वहाँ नेताजी का ही नाम आएगा कि उन्होंने आया था। सरौली में फीता काटने की बात आएगी तो श्रद्धेय नेताजी ने आया था। मुख्यमंत्री जी के हमारे अखिलेश यादव जी की बात आएगी तो उनके सबसे पहले आएगा कि नगर पंचायत सरौली जो है अखिलेश यादव जी ने बनवाया है। आप जब नौतनवा के अंदर के कस्बे में विकास को देखा जाएगा तो वहाँ ये आएगा कि वहाँ जो समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश जी के जो है सरकार में वो पूरे जो है रोड का निर्माण कराया गया, हर चीज का जो है व्यवस्था किया गया। तो ये सब चीजें जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई विकास नहीं है। मैं इनको निर्धार मानता हूँ। जिनके जो लोग जो है सोशल आईटी सेल के माध्यम से जो अपना झूठा प्रचार करते हैं, हमको लगता है कि इनको हकीकत जानकारी कुछ नहीं रहता है। जो ऊपर से निर्देश आता है लोग कटिंग काट करके वो फेसबुक पे चला करके एक दूसरों को गुमराह करने का काम करते हैं। अच्छा, अभी आप सुन रहे थे 316 विधानसभा नौतनवा के विधायक प्रत्याशी संजय कनौजिया जी को। इनका दावा है कि हम टिकट की मांग किए हैं, अगर हमको टिकट मिलेगा तो हम इस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी के साथ लड़ेंगे। अगर हमको टिकट मिलता है तो हम ये चुनाव लड़ेंगे, अगर हमें नहीं मिलता है तो जिस किसी भी प्रत्याशी को मिलेगा उसके साथ हम मिलकर समाजवादी की जो कार्य हैं, जो उनके विकास योजना है, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे और पार्टी को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। संजय कनौजिया जी की बात से आप संतुष्ट हैं, नहीं है? जो भी आपके मुद्दे हैं वो आप हमें बता सकते हैं, ताकि अगली बार जब हम इनसे मिलेंगे तो इन सारे मुद्दों के बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद।